क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ वर्षों को लेकर मानव मन अचानक इतना विचलित क्यों हो जाता है? क्यों कुछ साल ऐसे होते हैं जिनका नाम आते ही हवा भारी लगने लगती है? 2026 भी ऐसा ही एक वर्ष है, न इसलिए कि वह विनाश लाएगा, बल्कि इसलिए कि वह छुपे हुए सत्य को उजागर करेगा। प्राचीन काल में एक कथा प्रचलित थी जिसे केवल कुछ ही ऋषियों ने अपने ग्रंथों में संकेतों के रूप में लिखा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कुछ नहीं कहा, बस इतना लिखा, जब समय अपने ही भार से कांपने लगे तब समझ लेना कि काल का द्वार खुल चुका है। आज वही कंपन फिर से महसूस किया जा रहा है। धरती जैसे थक चुकी है, हवाएं अपना स्वभाव से अलग व्यवहार करने लगी हैं, सूर्य अपनी तपन से अस्थिर है और मनुष्य अपने आप ही बनाए नियमों से डरने लगे हैं। ऋषियों ने बताया था कि जब युग परिवर्तन निकट होता है तो सबसे पहले मनुष्य का मन टूटता है। लोग बिना कारण क्रोधित होने लगते हैं, छोटी बातों में अंत देखने लगते हैं और हर अफवाह को सत्य मानने लगते हैं। यह वही लक्षण है जो काल द्वार के जागने से पहले प्रकट होते हैं। कहा जाता है कि जब धरती पर यह बेचैनी बढ़ती है तो लोकों के परे एक अदृश्य सभा बुलाई जाती है। इन सभा में न देव होते हैं न दानव होते हैं, यहाँ केवल धर्म के प्रहरी उपस्थित होते हैं। सभा में एक प्रश्न गूंजता है, क्या मानव अब भी परिवर्तन के योग्य है? उत्तर मिलता है, आसान नहीं होता, क्योंकि यह निर्णय विनाश या रक्षा नहीं, चयन का होता है। दोस्तों, 2026 से पहले 3 संकेत स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगते हैं। प्रकृति का असंतुलन, जहाँ जल चाहिए वहाँ सूखा हो जाता है और जहाँ शांति चाहिए वहाँ तूफान आने लगता है। यह प्रकृति का क्रोध नहीं बल्कि उसका शुद्धिकरण है। दूसरा संकेत, मानव संघर्ष। मनुष्य बाहरी शत्रुओं से नहीं, अपने ही विचारों से युद्ध करने लगता है। सत्य और झूठ की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। तीसरा संकेत, आंतरिक कंपन। लोगों को बिना कारण डर लगने लगता है, रातें लंबी लगती है और भविष्य भारी लगने लगता है। ऋषियों ने लिखा था, जब मन डरने लगे समझ लेना कि चेतना जाग रही है। कथा कहती है कि हर युग परिवर्तन के समय एक अदृश्य रक्षक सक्रिय होता है। वह किसी नगर के द्वार पर नहीं, मनुष्य की अंतरात्मा के द्वार पर खड़ा होता है। वह न किसी को रोकता है, न किसी को बुलाता है, न केवल देखता है कौन भय के साथ आगे बढ़ता है और कौन विश्वास के साथ। जो डर में डूबे रहते हैं वे स्वयं अपने लिए मार्ग कठिन बना लेते हैं। जो सत्य और करुणा का चयन करते हैं उनके लिए रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। ऋषियों ने स्पष्ट चेतावनी दी थी, आने वाला समय अंत नहीं लाएगा, यह केवल असत्य को गिराएगा। पुराने विचार टूटेंगे, झूठे ढांचे ढहेंगे, लेकिन उन्हीं के स्थान पर एक नई चेतना जन्म लेगी। 2026 इसलिए भयावह नहीं है क्योंकि वह विनाश लाता है, बल्कि इसलिए है कि वह झूठ के लिए सहज। जो लोग कहते हैं कि 2026 कयामत है, वे आधा सत्य जानते हैं। कयामत बाहर नहीं आती, वह भीतर घटती है, जब अहंकार टूटता है, जब डर गिरता है और जब मनुष्य स्वयं से सच्चा होता है। वही प्रलय है और वही नवयुग की शुरुआत है। इसलिए ऋषियों के अंत में यह भी लिखा है, डरो मत, परिवर्तन तुम्हें मिटाने नहीं, तुम्हें जागृत करने आया है। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर मेरी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना।